सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय भगवान परशुराम। सबसे पहले जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा से नमन करता हूँ। कल के पावन प्रसंग में हम समस्त भक्तों ने एक प्रसंग सुना कि धनुष भंग में सीता स्वयंवर में परशुराम जी महाराज की महती भूमिका रही, उनका योगदान क्या रहा, ये किस प्रकार से इस पूरे प्रसंग में भगवान परशुराम जी ने अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का, अपनी शक्ति का, अपने प्रभाव का और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भारत के भविष्य को संरक्षित रखने के लिए त्रिभुवन विजेता की खोज कराई। ये भगवान परशुराम जी महाराज की स्थिर मति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अनूठा उदाहरण है, जो कि रामचरितमानस के माध्यम से हम सब लोगों ने कल श्रवण किया था। यदि हम इसी पावन प्रसंग में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आदि काव्य की चर्चा करें तो जिस समय धनुष भंग हुआ उसके बाद सुंदर संदेशा गया अयोध्या में। अयोध्या से बारात सज करके आई। राजर्षि जनक जी महाराज ने अभ्यागतों का, अतिथियों का, बारातियों का सुंदर भव्य दिव्य मनोरम स्वागत किया। चारों भाइयों का विवाह एक ही जगह, एक ही मंडप के नीचे संपन्न हुआ। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, राम जी का विवाह योग माया सीता के साथ, भरत जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न जी महाराज का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ में संपन्न हुआ। दिनों बारात रुकी, क्योंकि अनेकानेक ग्रंथों में समय की सीमा अलग अलग है, इसलिए मैंने एक शब्द प्रयोग कर दिया, बहुतायत समय। 1 महीने तो लगभग रुकी ही बारात। विवाह के बाद अपनी बेटियों को सुंदर विदाई दी। प्रचुर मात्रा में कन्या धन दिया, जिसको हम लोग दहेज के नाम से जानते हैं। और दहेज देने के बाद अपनी बेटियों को विदाई दी। राजा जनक ने बड़े भाव के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में चक्रवर्ती चूड़ामणि दशरथ जी महाराज ने जनक जी से भेंट करने के बाद अपने नगर की यात्रा प्रारंभ की। आध्यात्म रामायण में वर्णन है कि केवल 3 योजन चले। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज अपने काव्य में लिखते हैं कि बारात वापस होने लगी।
पुत्र और पुत्र वधुएं साथ में थीं, और जैसे ही मार्ग में बारात आई तो अचानक वशिष्ठ जी महाराज से चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज पूछते हैं कि महाराज, ये वृक्षों के तेजी से हिलने की आवाज, पक्षियों के कलरव शब्द, व्याकुल होकर के बोलना, और सब मेरी ही ओर दौड़े हुए आ रहे हैं, और इसके बाद ये मृगमाला, हिरणों का समूह, हिरणों का झुंड ये दाहिनी ओर आ रहा है। हे गुरुदेव, वशिष्ठ जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपशकुन भी दिख रहा है। पक्षियों का भयाकांत होकर के बोलना, वृक्षों का हिलना, असमय में वातावरण में परिवर्तन होना, तेज धूल भरी आंधी का आ जाना, झंझावात का प्राकट्य होना, असामयिक परिवर्तन ये प्रकृति का हो रहा है। निश्चित ही कहीं न कहीं ये अमंगल की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर हिरणों का समूह, मृगमाला का आना, ये मंगल का प्राकट्य कर रहा है। तो हमें समझाइए कि ये दो प्रकार का शकुन और अपशकुन, ये दो बातें एक साथ कैसे हो रही हैं। मेरा हृदय कंपित है, मेरा मन विषाद से भरा हुआ है। हे गुरुदेव, कृपा कीजिए, हमें समझाइए। इसका एक पवित्र श्लोक भी रामायण में दिया गया है। तान दृष्ट्वा राज शार्दूलो वशिष्ठम परिपृच्छतः असौम्या पक्षणो घोरा मृगाश्चापि पदक्षणः किमिदं हृदयोत्कंप मनोमम विषीदति। मेरे हृदय में कंपन है। और जो सुधी श्रोता है वो ध्यान दें, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का पवित्र प्रेम राम से इतना है कि जब कभी राम के दूर होने की या किसी संकट के आने की जिस समय मनोवृत्ति चक्रवर्ती जी के मन में आती है तो उनका हृदय पहले कांपता है। महामुनि विश्वामित्र भी जब लेने गए तो तुलसी कहते हैं, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कांप गया। और यहां भी कह रहे हैं कि मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे मन में विषाद है, मेरा अंतर मन दुखी हो रहा है, मेरे भीतर आह्लाद नहीं है, मेरे भीतर विषाद है, मेरे भीतर कष्ट है, मेरे भीतर मौन चेतना मानो कह रही है कि कोई अमंगल होने वाला है। राजा दशरथ जी महाराज के जब ये वचन सुने तो गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ी मधुर वाणी में कहा कि आकाश से पक्षियों की जो भय में उपस्थित होने वाली ध्वनि निकल रही है, इससे कोई न कोई अमंगल तो राजन आएगा। लेकिन हिरणों का ये झुंड निकल रहा है, ये इस बात का सूचक है कि वो अमंगल निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। हम लोग भगवान परशुराम जी के प्राकट्य उत्सव को मना रहे हैं। कथा में हम लोगों ने सुना कि मंगल भी है और अमंगल भी है, शकुन भी है, अपशकुन भी है। भविष्य की राह भी दिखती है
क्योंकि मृगमाला दाहिने आ गई। इसका मतलब ये है कि अमंगल तो आवेगा, कष्ट तो आवेगा, लेकिन कष्ट कट जाएगा। ये इससे एक शिक्षा भी मिलती है। जीवन हमेशा दो के बीच में ही रहता है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, ऊंच नीच, हर्ष विषाद, मान अपमान, तिरस्कार, आदर, हमेशा द्वैत के मध्य में ही जीव का जीवन चलता है। जब ये अद्वैत से पृथक हो जाता है जीव और द्वैत जग में आ जाता है, अद्वैत परमात्मा और द्वैत ये जगत, तो द्वैत जगत में अद्वैत के अभाव में जीव को निश्चित ही कभी सुख और कभी दुख, कभी निंदा, किसी दिन बहुत अधिक सम्मान है तो किसी दिन अपमान का भी कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। किसी दिन अगर पुष्पमालाएं मिलती हैं तो किसी दिन कांटों की चुभन भी सहन करनी पड़ेगी। जीवन इसी का नाम है जो दो के बीच में चलता है, वो जीवन है। जन्म है तो मृत्यु भी है। कुल मिलाकर के ये शिक्षा भी इस चरित्र में प्राप्त होती है। दशरथ जीव है, जीव के एक किनारे पर हिरणों की मृगमाला, हिरणों का झुंड निकल रहा है जो शुभ संकेत दे करके जीव को आश्वस्त कर रहा है, और दूसरी ओर आकाश मंडल में भय से भयभीत होकर के पक्षी इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, व्यग्र हैं। यह देख करके अपने जीवन का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन एक चिंतन और है, यहां गुरुदेव वशिष्ठ उपस्थित है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का साक्षी गुरु को या भगवान को ही बनाना चाहिए। संसार से अपनी समस्या कहोगे, निश्चित ही ये संसार हंसेगा। मैं तो कभी कभी एक चिंतन करता हूं कि दुख मनुष्य की वो संपत्ति है जो उसको अकेले ही छुपा करके रखनी चाहिए, और अकेले ही उसका जो आनंद है, जो अनुभूति है, वो अकेले ही करनी चाहिए। सुख बांटना चाहिए, लेकिन दुख को अकेले पचा करके जो दुख का स्वाद लेता है, महापुरुष निश्चित ही वो बन जाता है। दुखों में अगर चोट नहीं मिलती तो जीवन जीने की कला कौन सिखाता? दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्यारे तेरी याद आई न होती। और जब जीवन में कष्ट आता है तो हमारी पाप की जो पूंजी है वो नष्ट होती है। पूर्व जन्म में पापों की जो संचित राशि है, जब इस जीवन में कष्ट आता है तो वो राशि हमारी नष्ट होती है, और जब सुख आता है तो हमारी पुण्यों की कमाई नष्ट होती है। पाप की कमाई, पाप राशि ये नष्ट हो जाए उत्तम है, लेकिन अपने पुण्यों के धन को तो बचाकर रखना ही चाहिए। कुल मिलाकर के प्रसंग पर आते हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी जीव है, भयभीत हो गए और गुरु जी से नमन करते हुए पूछने लगे। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि निश्चित ही मंगल और अमंगल,
लेकिन वो पुरुष धन्य है जिसके जीवन में पहले अमंगल और उसके उत्तरार्ध में मंगल। तो पहले तो कुछ अमंगल की आशंका दिख रही है, लेकिन बाद में मंगल ही मंगल है। आपस में गुरुदेव भगवान और चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की ये चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय भगवान परशुराम जी आकाश मार्ग से आए। बड़ी वेग की आंधी आई, चारों ओर अंधेरा छा गया, सूर्य भगवान को धूल ने ढक लिया। और जिस वेग के साथ परशुराम जी आए, जिस ओज के साथ, जिस वीरता के साथ, जिस तेज के साथ भगवान परशुराम जी का आगमन वहां हुआ, तो उन्हें देख करके जितनी भी सेना थी वो सारी की सारी मूर्छित हो गई। सेना मूर्छित हो गई। भगवान परशुराम जी के मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं थीं, वे बड़े भयंकर से दिखाई पड़ रहे थे, तेजो मंडल द्वारा जाजुल्यमान हो रहे थे। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि परशुराम जी में इतना तेज था कि उनको देखना भी हर व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। नेत्र ही नहीं टेकते थे। कंधे पर परश, हाथ में विद्युत गणों के समान देदीप्तमान धनुष और काल को भी पराजित करने वाले, ब्याल को भी नीचे झुकाने वाले सुंदर बाण लिए हुए भगवान शिव के समान ही दिखाई पड़ रहे थे। तम दृष्ट्वा भीम सकाशम ज्वलंतमेव पावकः वशिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप होम परायणा। प्रज्वलित अग्नि के समान, धधकती हुई अग्नि के समान, जलती हुई अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप, होम, इनमें लगे हुए वशिष्ठ इत्यादि महात्मा परस्पर आपस में चर्चा करने लगे कि पिता के वध के बाद भगवान परशुराम जी ने अमरस में आकर के अपने पिता की मृत्यु का बदला तो ले ही लिया, लेकिन अब अचानक ये क्यों आ गए? ये महेंद्र गिरि पर बड़ी शांति के साथ निवास करते थे, समाधिस्थ थे, अचानक क्यों आ गए? आपस में चर्चा कर रहे थे। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने भी प्रार्थना की, लेकिन भगवान परशुराम जी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे राम से कहा, राम दासरथे वीर वीरते श्रुवते अद्भुतम। हे दासरथी, हे दशरथ के पुत्र राम, तुम वीर हो, ऐसा मैंने सुना है। धनुषो भेदनम चैव निखलेन मया सुतम। जिस समय तुमने धनुष का भेदन किया, धनुष का खंडन किया, उसी समय इस बात को हम जान गए थे। ऐसा भगवान परशुराम जी ने राम जी महाराज से और अंत में कहा, उस धनुष का तोड़ना अद्भुत है राम, और अचिंत्य भी है। ये दो शब्द हैं, अद्भुत भी है माने अनोखा भी है, और चिंतन से भी परे है। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके तोड़ने का कोई चिंतन भी नहीं कर सकता है। वो शाश्वत है, वो चिरंतन है। वो धनुष अपौरुषेय था, उसमें दिव्य शक्ति थी, और तुमने उसको तोड़ दिया। तभी से मैं समझ गया कि तुम वीर पुरुष। भगवान परशुराम जी कहते हैं, राम, उसी प्रकार का दूसरा धनुष मैं लेकर के आया। यद्यप बीच में चक्रवर्ती दशरथ जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे, लेकिन भगवान परशुराम जी ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया।
राम जी महाराज से कहा कि यद्यपि मैंने इंद्र के समीप महात्मा कश्यप को दान देने के उपरांत इस पृथ्वी का त्याग कर दिया था और रात्रि में मैं भूमि पर कभी विश्राम नहीं करता, लेकिन शस्त्र त्याग की ये प्रतिज्ञा करने के बाद भी राम तुम्हारे जीवन में आई हुई बाधाओं को दूर करने के लिए और शत्रु की नगरी पर विजय प्राप्त करने के निमित्त मुझे आना पड़ा और एकमात्र यही निर्णय है कि अगर तुम इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध की शिक्षा दूंगा। भगवान परशुराम जी ने धनुष की महिमा का वर्णन किया। इमे दुई धनुषी श्रेष्ठे दिव्यई लोका भी पूजते। ये दो धनुष हैं, इन धनुषों की चर्चा की और अंत में भगवान परशुराम जी को वो धनुष दिया और भगवान परशुराम जी ने वो धनुष दिया राम जी को और राम जी ने उस धनुष की प्रतिज्ञा सहज में ही चढ़ा दी। कहने का आशय कि यदि हम रामचरितमानस से इतर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि रामायण में भी देखें तो धनुष भंग में और योग माया सीता और ब्रह्म के मिलन में परशुराम जी की अद्वितीय भूमिका रही। दिव्य धनुष दिया और धनुष देने के बाद उन्होंने कहा कि ये महान वैष्णव धनुष मेरे पिता और मेरे पिता के अधिकार में रहा है। अब तक मैंने उत्तम धनुष हाथ में ले करके इससे आतताइयों का दमन किया है। राम तुम ये धरोहर अपनी लो, और वो धनुष दे दिया। एक यहां चिंतन और करें, राम जी ने वो धनुष लिया, बाण भी उस पर चढ़ाया और परशुराम जी की गमन शक्ति को नष्ट नहीं किया। इन्होंने तपस्या के प्रभाव से जो अन्य लोकों में स्थान बनाए थे उनको नष्ट किया, लेकिन गमन शक्ति को नष्ट नहीं किया। और भगवान परशुराम जी जब चले गए तब राम जी ने वो धनुष वरुण भगवान को दे दिया। जो सुधी लोग हैं वो ये विचार करें, ये वरुण जी के पास धनुष पहुंच गया। राम जी ने प्रसन्न मन से वरुण भगवान को दे दिया। इस प्रकार से आज के इस प्रसंग को सुनाने का हमारा आश्रय है, प्रयोजन है, मंतव्य है कि धनुष भंग के इस कार्यक्रम में, सीता स्वयंवर के कार्यक्रम में, भगवान राघवेंद्र सरकार के विवाह में परशुराम जी का विरोध नहीं है, बल्कि राम जी को अपनी निकष पर, अपनी कसौटी पर कसना है कि देखें भारत का भविष्य जिसके स्कंद पर है, जिसके कंधे पर जावेगा, वो महामानव, वो महापुरुष, उसमें कितनी क्षमता है, कितना बल है, कितनी सहनशीलता है, कितना ओज है, कितनी वीरता है, कितना बल है। क्योंकि राजलक्ष्मी कभी निर्बल हाथों से नहीं चलती, उसे तो राजलक्ष्मी को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए उसे बलवान भी होना चाहिए। इसके बाद भगवान परशुराम जी महाराज का चरित्र आगे बढ़ता है। ऋषियों के द्वारा पूजित, संतों के द्वारा पूजित भगवान परशुराम जी का बहुतायत चरित्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है। प्रश्न है कि भगवान परशुराम जी का युद्ध गणेश जी से क्यों हुआ? तो इसमें लगभग 2-3 कथानक मेरे अपने संज्ञान में है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि आतताइयों का विनाश करने के बाद भगवान परशुराम जी ब्रह्मा के पास गए और कहा, ब्रह्मा, तुमने जो आज्ञा मुझे दी थी, जिस निमित्त मुझे भेजा था, वो निमित्त, वो उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब मेरा करणीय क्या है? अब मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्तव्य पूर्ण होने के बाद उपासना की ओर बढ़ना चाहिए। देखिए, हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि हमारे यहाँ 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग और उपासना का। लेकिन यदि आप चिंतन करें तो ज्ञान के अभाव में कर्म की पूर्णता नहीं है। कर्म प्रधान है, लेकिन क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, से संपादित होगा, ये बिना ज्ञान के संभव नहीं। और ज्ञान के द्वारा कर्म की दीक्षा प्राप्त करके किया गया कर्म और उसका फल भगवत कृपा के आश्रित होकर के मान लेना, भगवत कृपा से हुआ ऐसा भीतर से अध्यास करना, ये उपासना है। तो सबसे पहले ज्ञान और इसके बाद कर्म, लेकिन दोनों का संबंध अन्योनाश्रित है। और जब दोनों की करते करते दोनों की अवधि जब हो जाए तो सब भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, यही उपासना है। भगवान परशुराम जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि अब उपासना करो। उनकी बात मान करके भगवान परशुराम जी महाराज कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बट वृक्ष की छाया में, जिस 100 योजन ऊंचा जो वृक्ष था, 75 योजन में जिसकी शाखाएं थी, उस सघन बट वृक्ष के नीचे नागवृक्षाला पर समासीन भगवान चंद्रमौल शशांक शेखर वृषकेतु भगवान शंकर के दर्शन के लिए भगवान परशुराम जी जा रहे थे। और वहां कैलाश आश्रम पर, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती के साथ राम चर्चा में लगे हुए थे, कथा सुन रहे थे। उन्होंने अपना त्रिशूल गणेश जी महाराज को दिया और गणेश जी को आज्ञा दी कि एक काम करना, जितनी देर मैं सत्संग करूं, मैं कथा करूं, जितना विलंब मुझे भगवान की कथा के अमृत में, रस में प्राप्त हो, उस समय तक कोई मेरे निकट ना आने पाए। प्रवेश मत देना किसी। ये गुरुतर भार भगवान गणेश को दिया गया। गणेश जी त्रिशूल लेकर के, वो अमोघ त्रिशूल भगवान शिव का लेकर के रक्षा में लग गए। इधर भगवान परशुराम जी जब पहुंचे तो परशुराम जी ने अपने गुरुदेव भगवान शिव के दर्शन के लिए गणेश से आग्रह किया, लेकिन गणेश भगवान ने उनका मार्ग रोका। जब चर्चा होने लगी तो वहां भगवान शंकर के गण एकत्र हो गए।
भगवान परशुराम जी ने कहा कि ये बालक रक्षा कर रहा है, ये बालक है कौन? भगवान शंकर के गणों ने कहा कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये जो बालक है ये भगवान शिव का पुत्र है, अम्बा पार्वती ने प्रकट किया है। ये बात जिस समय परशुराम जी महाराज को बताई भगवान शिव के गणों ने, तो परशुराम जी ने उपहास किया और उपहास में कहा कि ऐसा पुत्र, मेरी मां और मेरे गुरुदेव के यहाँ इस प्रकार का बालक जिसका मुख गजमुख है, ऐसा बालक मेरे गुरु के यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता। और ये अम्बा पार्वती की गोद में खेलने के योग्य भी नहीं है। गणेश भगवान का अनादर किया, अवमानना की। उत्तर में गणेश भगवान ने भी परशुराम जी का वाचिक अपमान किया, वाणी से अपमान किया कि ऐसा महात्मा जो पीछे धनुष, तरकस और हाथ में परश, जिसका विकट वेश है, जिसके वेश का वर्णन कोई कर नहीं सकता, ऐसा महात्मा तो मैंने पहली बार देखा। अब दोनों ही भगवान शिव के लिए पुत्र हैं। गणेश जी व्यंग करने लगे परशुराम जी पर और परशुराम भगवान व्यंग करने लगे गणेश भगवान पर। हठ पूर्वक परशुराम जी ने कहा कि मैं जरूर प्रवेश करूंगा, लेकिन गणेश भगवान ने जब मना किया तो दोनों का युद्ध प्रारंभ, भयंकर युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो एक दूसरे से पराजित नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोनों के ऊपर भगवान शिव की महती कृपा थी। युद्ध चलने लगा। इसी बीच भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव के द्वारा प्राप्त उस अमोघ परशु का प्रयोग कर दिया। गणेश भगवान का दांत कट गया, बायां दांत। और जब बायां दांत कटा तो पीड़ा हुई। जब पीड़ा हुई तो अपनी मां को पुकारा और इधर युद्ध का कौतूहल देख करके, युद्ध की गंभीरता देख करके भगवान शिव पार्वती के साथ कथा को प्रणाम करके जब बाहर आए तो देखा मेरा पुत्र और मेरा शिष्य परशुराम दोनों आपस में युद्ध कर रहे। तब ये युद्ध भगवान शिव की कृपा से समाप्त हुआ और वो जो दांत था जब तोड़ दिया तो भगवान गणेश को एक नाम मिला, एक दंत। एक दंत नाम मिला। इसी में एक प्रसंग और आता है। कुछ आचार्यों का, कुछ महापुरुषों का मानना है कि एक बार कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही लगे थे पहरेदारी पर, और अम्बा पार्वती और भगवान शिव ये विश्राम में थे। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी महाराज ने भीतर जाने के लिए, गुरु दर्शन करने के लिए कहा। चर्चा फिर प्रारंभ हुई और गणेश भगवान ने जाने नहीं दिया
और जब गणेश भगवान ने नहीं जाने दिया तो परशुराम जी का गणेश जी से युद्ध होने लगा। जब युद्ध प्रारंभ हो गया तो परशुराम जी प्रहार करते थे, लेकिन गणेश भगवान लोप होकर के इधर उधर हो जाते थे। भगवान परशुराम जी के लक्ष्य पर नहीं आते थे, लेकिन घात प्रतिघात होते होते अचानक भगवान परशुराम जी महाराज को गणेश जी ने अपनी सूंड में लपेटा। धीरे धीरे लपेटते चले और उनका परशु अदृश्य हो गया। जब लपेट लिया तो आकाश की ऊंचाई तक गणेश भगवान ने परशुराम जी को उठाया और जिस समय घुमाया है तो समस्त तीर्थों का दर्शन करते हुए भगवान परशुराम जी कैलाश पर वहीं आकर के गिरते हैं जहां दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश उपस्थित थे, खड़े थे। अपने पराभव का अनुभव करते हुए भगवान परशुराम जी महाराज तिलमिला उठे क्रोध में, क्योंकि इनका क्रोध ही तेज है। क्रोधस्य तेजः। महापुरुषों का जो क्रोध है वो निर्वाणदायक होता है, उससे भी जीव का कल्याण होता है। क्रोध में तिलमिला और मंत्र की शक्ति से अपने उसी दिव्य परशु का आवाहन किया। परशु तत्काल हाथ में आया और उस तीक्ष्ण धार वाले परशु से भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया। बड़ी पीड़ा हुई और जब पीड़ा हुई तो अपनी मां पार्वती को पुकारा। अम्बा पार्वती आई और बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से भगवान परशुराम जी को डांटने लगे, लेकिन भगवान परशुराम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन बने रहे। कथा से एक शिक्षा भी प्राप्त होती है। बड़ों के कुछ कहने पर यदि छोटे मौन रहते हैं और बड़ों के अनुभव को अपने जीवन में उतारते हैं तो निस्संदेह उसका परिणाम हमारे भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए बड़ा सुखद होता है। क्योंकि अनुभवी व्यक्ति की और महापुरुषों की जो डांट है वो डांट ताड़ना नहीं है, उसमें शिक्षा का प्रतिशत भी बहुत अधिक होता है। भगवान परशुराम जी मौन खड़े रहे। क्योंकि गणेश जी का परिवार था, तब अम्मा पार्वती ने कार्तिकेय से पूछा। कार्तिकेय ने पूरी बात बताई। अम्बा, गणेश ने परशुराम जी को भीतर प्रवेश से मना किया, लेकिन मुनि कुमार अत्यधिक हठवादी होने के कारण मान नहीं रहे थे और परस्पर दोनों में युद्ध हुआ तो इन्होंने अमोघ परशु का प्रयोग कर दिया। भगवान शिव की अर्धांगिनी भगवती पार्वती को क्रोध आया, नेत्र लाल हुए और डांटते हुए भगवान परशुराम जी से कहती है कि मेरे पुत्र को तुमने ताड़ना दी है, मैं तुम्हें दंडित करूंगी। तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारा बल, तुम्हारा तेज, तुम्हारा पराक्रम मैं देखी।
ऐसा कह करके अम्बा पार्वती ने अपना सुंदर गौरी का रूप बनाया, साक्षात दुर्गा बनी। परशुराम जी हाथ जोड़े हुए खड़े थे, साक्षात दुर्गा का अपने 8 हाथों में हथियार लिए हुए देदीप्यमान आभा दिखाई पड़ी। तब देवताओं ने विचार किया कि निश्चित ही अब संहार हो जाएगा, लेकिन किसी के आने की सामर्थ्य नहीं थी उनके बीच। उनके सामने कौन आ सकता है? तब वामन भगवान नारायण वामन के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। और जब वामन भगवान के रूप में प्रकट हुआ भगवान श्री हरि का, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा यद्यपि इसमें दोष परशुराम जी का है, इन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोष तुम्हारे पुत्र का भी है कि प्रतिभा को पहचान करके उसकी अवमानना, उसका अनादर, उसका तिरस्कार, उसकी अपवंचना नहीं करनी चाहिए। बड़ी साम्य बात की है। और इतनी चर्चा करने के बाद समझाया, परशुराम जी से कहा कि तुम्हारी चूक है। फिर अम्बा पार्वती से कहा कि तुम तो भगवान शिव आशुतोष जो कल्याण करने वाले हैं, जो जीवों पर एकमात्र दया करते हैं, तुम उनकी अर्धांगिनी हो। तुम्हें भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध नारी का भूषण नहीं है, दूषण है। तुम्हारे लिए परशुराम पुत्र के ही समान है, पुत्रवत है, इसलिए क्षमा करना तुम्हारा धर्म है। तब पार्वती ने परशुराम जी को क्षमा किया कि चादर से सुखद अनुभूति कराई। और वो दांत, भगवान गणेश का वो दांत बायां उनके दांत से जोड़ दिया। इसी में एक तीसरा कथानक निकलता है। एक कथा और आती है कि वो दांत भगवान परशुराम जी ने जो तोड़ा था, वो दांत जोड़ा नहीं, गणेश जी अपने हाथ में लिए रहते, क्योंकि उनके भाई कार्तिकेय ने उन्हें शाप दिया कि अगर ये टूटा हुआ दांत तुमने हाथ से छोड़ दिया तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय उसी दिन पूर्ण हो जाएगा। तो ये भी एक रहस्य है। भगवान परशुराम जी ने भीतर प्रवेश किया और गुरु सदन में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया। एक चिंतन में बात आई मेरे, संसार का कितना भी बलवान योद्धा हो, कितना बड़ा भी महापुरुष हो, भगवान ही क्यों ना आए पृथ्वी पर, लेकिन गुरु की महिमा का गौरव उन्हें भी गाना पड़ता है। गुरु सदन में बैठकर भगवान परशुराम जी महाराज ने गुरु के चरणों की रज ली, गुरु कृपा प्राप्त। और भगवान शिव, ये तो गुरुओं के भी गुरु हैं,
तीनों लोकों के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ऐसे भगवान परशुराम जी और उनके गुरु भगवान शिव के मध्य में सत्संग। भगवान परशुराम जी जिस समय गुरु सदन में निवास कर रहे थे, अब इसी प्रसंग में एक तीसरी चर्चा और आती है कि एक बार अम्बा पार्वती ने भगवान गणेश से कहा कि भीतर प्रवेश मत देना किसी को। भगवान शंकर आ गए, गणेश जी ने उनका मार्ग भी रोका, और जब उनका मार्ग भी रोका तो गणेश जी ने त्रिशूल, क्षमा करें, भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रहार किया तो गणेश जी का सिर कट गया। अम्बा पार्वती को उस समय भी क्रोध आया। पूछा गया कि अब पुनर्जीवन कैसे मिलेगा, तब भगवान शंकर ने ही बताया कि उत्तर दिशा की ओर जाइए और जो भी सिर मिल जाए वो सिर लगा। तो सद्या उत्पन्न शिशु का सिर, गज का सिर, हथनी का सिर, हथनी एक पुत्र को जन्म दे रही थी, उसका सिर लाए और गणेश के ऊपर लगाया तो गजमुख इन्हें कहा गया। इसी में एक चरित्र और निकलता है कि गजासुर नामक एक दैत्य था और उसका वध करने के लिए गजमुख होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि उसको ये वरदान प्राप्त था उस असुर को, उस आतताई को, कि तुम्हारा वध वही कर सकता है जिसका सिर गज की तरह हो, हाथी की तरह। इसलिए भी ये सारी घटनाएं घटी, क्योंकि प्रत्येक कथा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है। शास्त्र कहते हैं कि पिता और पुत्र का युद्ध हुआ, लेकिन इस समस्त चरित्र में एक चिंतन करने की बात विशेष रूप से है। परशुराम जी आए तब भी गणेश ने ही मार्ग रोका। भगवान शिव आए तब भी गणेश ने मार्ग रोका। कार्तिकेय आए तब भी गणेश ने मार्ग रोका। शिव गण जब प्रवेश करने लगे तब भी गणेश ने ही मार्ग रोका। इस चरित्र से अनुभव करें कि अगर कोई शिवत्व की प्राप्ति करना चाहे, शिव की निकटता प्राप्त करना चाहे, या किसी का भी कल्याण करना चाहे, तो जो सांसारिक बुद्धि है, जो बुद्धि है वो हमारे मार्ग को रोकती है। हमेशा बुद्धि हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन वो बुद्धि उसकी सांसारिक विषयों की ओर नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा चिंतन और इसमें निकलता है कि बुद्धि के तो विनायक हैं गणेश जी, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जो भी कह दिया गया उतनी ही मान्यता मान करके बैठ जाना, ये प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करना है, किसी के भी मार्ग को रोकना है। कुछ ऐसा भी चिंतन इस चरित्र से लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि का प्रयोग
भगवत चर्चा में करें, रचना के लिए करें, उन्नयन के लिए करें, समाज के उत्थान के लिए करें, देश के विकास के लिए करें, मानवता के प्रसार के लिए करें, राष्ट्र निर्माण के लिए करें, जन जन की रक्षा के लिए करें और सबको ऊंचा उठा करके अपनी सुरम्य संस्कृति से जोड़ने के लिए यदि बुद्धि का प्रयोग करें तो उचित है, समीचीन है, श्लाघ्य है, वंदनीय है। और उसी बुद्धि का प्रयोग अगर किसी के बीच में बाधा बने, किसी को रोकने के लिए किया जाए, किसी को मिलने न दिया जाए, शिवलोक की प्राप्ति में वो बुद्धि बाधक बन जाए, तो उसे तो दंड का पात्र बनना ही पड़ता है। ये इस चरित्र से एक अद्भुत शिक्षा भी प्राप्त होती है। फिर दोनों का भगवान शिव ने परस्पर प्रेम का परिचय हुआ तीनों का। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी के जीवन की बड़ी अनूठी कथा। एक प्रसंग ये भी प्राप्त होता है कि जब कभी भगवान परशुराम जी गुरु सदन में जाते थे तो इन्हें एक बार भेद दिखाई पड़ा कि मेरे गुरु मेरे प्रति जो प्रेम करते हैं और अपने पुत्र गणेश के प्रति जो प्रेम करते हैं, इसमें कहीं न कहीं भेद है। भगवान परशुराम जी जहां अन्याय देखते थे, अनीति देखते थे, अनाचार देखते थे, वहां वे रुकते नहीं थे। हमारे यहाँ सनातन धर्म के ग्रंथों में एक बात आई, अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन अपराध होते हुए देख करके जो मौन रहता है उसका विरोध नहीं करता, उसका भी अपराध माना जाता है। ये बात ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के प्रसंग में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अपराध होते हुए जो देखता है और सामर्थ्य है उसका विरोध नहीं करता, तो अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन जिसकी मौन सम्मति है, जो मौन होकर देख रहा है, उसका भी अपराध माना जाता है। भगवान परशुराम जी अपराध न करते थे, न सहन करते थे और न देख करके मौन रहते थे। ये दो प्रकार का व्यवहार जिस समय देखा, उठाया परस, भगवान शिव का ही परस उठाया और भगवान शिव के ऊपर प्रहार कर दिया। लेकिन भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुंदर वरदान परशुराम जी को दिए कि निश्चित ही तुम न्यायप्रिय हो, अनीति सहन नहीं कर सकते, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। देखिए, अगर इस प्रसंग को हम लोग अन्य ग्रंथों में भी देखें तो परमात्मा राम ने लोक अपवाद के लिए, थोड़े से अपराध के लिए जानकी को राजप्रासाद की सीमा से बाहर निकाल दिया। दंड विधान में एक नियम है कि अपराध यदि कोई करे तो वो अपना ही क्यों ना हो। आप सभी सुधी श्रोता हैं और लक्ष्मणपुर के वासियों का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों के साथ अभिनंदन करता हूं, जो आप बड़ी आस्था और श्रद्धा से चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। अपराधी कोई भी हो,
रोग जब अपने हाथ में ही हो जाता है और हाथ में हुए रोग से सारे शरीर को हानि पहुंचने का जब खतरा उत्पन्न हो जाता है तो अपने अंग को भी अपने से अलग कर दिया जाता है। ये शिक्षा मिलती है मानवता के लिए जो खतरा है, हमारी भारतीय संस्कृति के पराभव के लिए जो खतरा है, वैश्विक शांति के लिए जो खतरा बने हुए हैं, वर्तमान की समस्या जो हम सबके लिए एक खतरा पैदा कर रही है, इसका पूर्ण मनोयोग के साथ हम सबको डट करके इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन अपने वीरता में, अपने तेज में, अपने ओज में संयम का संबल जरूर लेना चाहिए, जैसा कि भगवान परशुराम जी ने किया। भगवान परशुराम जी ने जो भी किया, समग्र चरित्र को यदि उठाकर देखें तो विनाश नहीं हुआ है, रचना ही हुई है। संहार में भी जो सृजन के राह को बना लेता है, संसार उसी का गुणगान करता है। विनाश की विभीषिका हो, लेकिन उसी विषम परिस्थितियों में आप सृजन का मार्ग खोज लेते हैं तो निश्चित ही ये समाज, ये संसार, ये मानवीय संस्कृति सदा सर्वदा उसका स्मरण करती है। आज भगवान परशुराम जी के पावन पर्व को हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि दिन के उजाले में तो दुनिया के लोग साथ होते हैं, जब कष्टों की अंधेरी रात्रि आती है, दुखों की विभीषिका जब आती है, समस्याओं के झंझावात में जब जीव फंस जाता है, उस समय जो अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेता है, भव सागर से उसकी नाव पार ही हो जाती है। ऐसा इस चरित्र से हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है, धैर्य की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, शौर्य की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है और ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व को किस प्रकार बचाना चाहिए, ये भी भगवान परशुराम जी के चरित्र से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। एक और बात इसी में प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि वो शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ हैं तो ज्ञान से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। मुखे तु सकलम शास्त्रम पृष्ठतौ च शरौ धनम। शास्त्र तो पहले हैं, संस्कार पहले हैं, मानवीय सभ्यता पहले है, इसका समादर करते हुए तब हमें शस्त्र पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आज की कथा द्वापर युग में प्रवेश करेगी, लेकिन आज हम लोग त्रेता युग में ही रहे और भगवान परशुराम जी का तो चरित्र अपरिमित है। आप लोगों के बीच कल में गर्गाचार्य जी के द्वारा रचित गर्ग संहिता में भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है, और ये निवेदन, ये प्रार्थना मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप देखें सतयुग से लेकर के चारों युगों में किसी अवतार का यदि अस्तित्व है तो भगवान परशुराम जी। वो बात अलग है कि कोई पूजा का पात्र बनता है, कोई श्रद्धा का पात्र बनता है, लेकिन भगवान
है, जो कर्तृत्व है, जो उन्होंने किया है, वो निश्चित ही सुधी लोगों के लिए समझने का विषय है। जैसे कि मैंने अपने बाल काल में पढ़ा था कि प्रसाद जी की कविता जन सामान्य के गले के नीचे नहीं उतरती, वैसे ही भगवान परशुराम जी का ये पावन चरित्र है। यद्यपि जो इसका श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निश्चित ही उनकी परमात्मा में रति होती है और जीवन जीने का अदम्य साहस उन्हें प्राप्त होता है। अपने शास्त्रों में बहुतायत एक ये भी बात है कि भगवान परशुराम जी ने जो किया, उस प्रत्येक कर्म का अनुकरण जीव को नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने अपनी मां का शिरोच्छेदन किया, अपने भाइयों का शिरोच्छेदन किया, अपने गुरुपुत्र गणेश का दांत तोड़ा, लेकिन जहां ये प्रसंग आए वहां एक बात आ गई, ते अनेन न कर्तव्य। ये सब सुनकर के दूसरों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सामर्थ्यवान पुरुष हैं, वे भगवान हैं और भगवान जो भी लीला करते हैं उस प्रत्येक लीला का अनुकरण जीव को नहीं करना चाहिए। उस लीला का गायन करना चाहिए, उस लीला का चिंतन करना चाहिए, उस लीला का श्रवण करना चाहिए, हरि स्मरण करना चाहिए। आज की इस पावन सत्संग सभा को इसी पावन प्रसंग पर पड़ाव देते हैं। जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से सीधे हमें सुन पा रहे हैं, उन सबको भाई, अपने छोटे भाई अनुराग जी और हमारे अपने चाचा जी जो पिता का प्रेम हमें सदैव देते हैं, उनके प्रति, पूज्या माता के प्रति, श्री ब्राह्मण महासभा के संयोजक द्विवेदी जी को और हमारे नगर निगम के अधिकारी गणों को तथा इतस्ततः सुदूर से जो भी मेरे भक्त, मेरे अनुज, मेरे साथी, मेरे प्रिय, मेरे आदर्श, मेरे शिक्षा देने वाले, मेरे अपने बड़े जो भी जुड़े हुए हैं, उन सबको बड़ी आस्था से नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा